वीरेंद्र प्रताप के घर के सामने रिश्तेदार, पड़ोसियों और दूर दराज के सभी जानने वालों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। दुखद सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग सिर झुकाए खड़े थे। बीच बीच में महिलाओं के दिल दहलाने वाली रोने की आवाजें बाहर तक आ जाती थी। दरअसल कल ही वीरेंद्र प्रताप का बड़ा बेटा गौरव जम्मू के पास कुछ आतंकवादियों के साथ होने वाली मुठभेड़ में शहीद हो गया था। खबर मिलते ही लोग जमा होने लगे। जब गौरव का पार्थिव शरीर लेकर घर पहुंचे तो हाहाकार मच गया। एक ओर शहीद गौरव की जय जयकार से आसपास का सारा इलाका गुंजित हो रहा था। दूसरी ओर उसके पार्थिव शरीर को देखते ही घर में रुदन, चीख पुकार का दृश्य दिल दहला रहा था। शाम होते होते पूरे राजकीय सम्मान के साथ गौरव का अंतिम संस्कार हो गया। घर में गहरी उदासी छाई थी। गौरव की माँ को अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि उसका लाडला दुनिया से विदा हो चुका है। वे रो नहीं रही थी, बल्कि विस्फारित आंखों से देख रही थी। कुछ महिलाएं उन्हें रुलाने की असफल कोशिश कर रही थी। सबसे दयनीय हालत शहीद गौरव की पत्नी रोहिणी की थी। रोहिणी सिर्फ 3 वर्षों पहले इस घर में सजीले गौरव की बहू बनकर आई थी। राजपूती कदकाठी, चेहरे पर नूर, आंखों में अथाह मस्ती भरी थी। इन्हीं गुणों को देख गौरव ने पहली बार देखने पर ही विवाह की हामी भर दी थी। दान दहेज ना मिलने की आशंका पहले से ही थी। रोहिणी प्रीतिविहीन थी। घर में माँ और छोटा भाई था। रोहिणी के बहू बनकर आते ही घर में उजाला सा हो गया। गौरव 2 महीने की छुट्टी पर आता था तो घर में रौनक हो जाती थी। दोनों भाई मिलकर रोहिणी से हंसी मजाक करते थे। रोहिणी हाजिर जवाब थी। उसके खुश मिजाज स्वभाव से सारा घर गुलजार रहता। वही रोहिणी आज पति की मृत्यु के गहरे आघात से बेहोश पड़ी थी। विवाह के 2 महीने बाद ही गौरव ड्यूटी पर जम्मू चला गया था और इधर रोहिणी ने ससुराल में बड़ी बहू की जिम्मेदारी को बड़ी कुशलता से संभाल लिया था। गौरव साल में 1 या 2 बार आता, परिवार को साथ नहीं रख सकता था, इसलिए रोहिणी ससुराल में ही रही। जिस रोहिणी के रूप श्रृंगार से सारा घर दमकता था, आज उसके जाते ही उसी श्रृंगार को उजाड़ने के लिए रूढ़िवाद समाज डटकर खड़ा हो गया। रिश्ते नाते, पड़ोस की महिलाएं बेहोश रोहिणी को पानी डाल डालकर होश में ला रही थी। उनमें से कुछ बड़ी बेदर्दी से उसकी चूड़ियां तोड़ने, मांग का सिंदूर, बिंदी मिटाने, मंगलसूत्र, पायल और बिछुए जैसी सुहाग की निशानियां उतारने के लिए बड़ी तत्परता से जुटी थी। रोहिणी के ऊपर अमानवीय अत्याचार इस पढ़े लिखे समाज के सामने होते रहे, परंतु कहीं से कोई विरोध का स्वर नहीं उठा। देखते देखते चौथे की बैठक भी हो गई। थोड़ी सी जय जयकार करवाकर बेचारा गौरव पत्नी को निसंतान छोड़कर दुनिया से चला गया। पीछे अनेक ज्वलंत समस्याएं रह गई जो अभी पत्नी और परिवार वालों को सुलझानी बाकी थी। हर साल देश में आतंकवाद के नाम पर नक्सलवादियों के हमलों में निर्दोष जवान शहीद होते हैं। चंद दिनों की जय जयकार कर समाज उन्हें भुला देता है और उनके परिवारों को असहाय हाल में छोड़ दिया जाता है। उनको किन किन संकटों से गुजरना पड़ता है, यह तो उनकी विधवाएं या परिवार ही जानते हैं। परिवार वाले क्या क्या कुर्बानियां देते हैं, यह कोई नहीं जानता। रोहिणी के इस उजड़े रूप को देखना सभी के लिए मुश्किल था। सहसा देखकर विश्वास नहीं होता कि यह वही रोहिणी है जो राजस्थान की परंपरागत पोशाक, लहंगा चुनर जो चटकीले रंगों के होते हैं, लाख की चूड़ियाँ, माथे पर बोरला, पैरों में पायल पहने छम छम करती घर में घुमा करती थी। अभी 2 महीने पहले ही तो गौरव के छोटे भाई सौरभ की शादी में कितना नाची थी। सारे रिश्तेदार देखते ही रह गए। कभी घूम घूम कर पंजावती की तरह नाचती, तो कभी मोरनी बागा में बोले आधी रात में गाने की धुन पर नाचती।
गौरव को भी पकड़कर साथ नाचने के लिए बाध्य करती। रोशनी से नहाई कोठी आज गौरव की शहादत के बाद अंधेरे में डूबी सी उदास खड़ी थी। कुछ दिनों बाद दुनिया पहले की तरह चलने लगी। सौरभ का ऑफिस उसी शहर में था। उसने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। देवरानी भी एक स्कूल में लग गई। रोहिणी को कुछ समय के लिए मायके भेज दिया गया। मायके में माँ और भाई भाभी ही थे। मायके में जाकर रोहिणी का मन और व्यथित हो गया। गौरव के साथ या राखी भाई दूज पर जब वह आती तो माँ भाई भाभी मानो बिछ बिछ जाते। पूरे सज धज में जब वह आती तो मोहल्ले के लोग भी उसको देख रश्क करते। माँ बचाई जमा पूंजी से अच्छी खातिर करने की कोशिश करती। रोहिणी सबके लिए उपहार और मिठाई लेकर जाती। इस बार हालात बदल चुके थे। रोहिणी का ऐसा उजड़ा रूप, मुख पर गहरी उदासी देखी नहीं जा रही थी। उसके मायके में पहुंचते ही एक बार फिर रुदन विलाप के स्वर गूंजे। बहुत नज़दीकी पड़ोस वाले भी आकर जमा हो गए। कुछ महिलाएं आत्मीयता और सहानुभूति दिखाने के लिए स्वर में स्वर मिला रोने लगी। कुछ पड़ोसी ने तो बजाय रोहिणी को दिलासा देने के उसके बुरे समय के किस्से कहने लगी। कुछ देर बाद मातम मनाने आई महिलाओं को हाथ जोड़ते हुए विदा किया गया। रोहिणी एक मूर्ति की तरह अंदर सिर झुकाकर बैठ गई। मायके में कुछ दिन निकल गए, पर अब रोहिणी को अपने प्रति सबका बदला हुआ व्यवहार महसूस होने लगा। माँ की डोर भी भाई भाभी के हाथ में थी। विधवा बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाती। उधर भाभी का फुसफुसाते हुए उसके बारे में बातें करना वह कितनी बार सुन चुकी थी। जब भाभी तैयार होकर घूमने या किसी आयोजन में जाती तो रोहिणी से छिपकर निकलती। माँ भी इशारों इशारों में रोहिणी को संकेत दे चुकी थी कि शुभ अवसरों पर कमरे के अंदर ही बैठना। रोहिणी का मन अब मायके से उचाट हो गया था। जाए तो कहाँ जाए, जब तक ससुराल से कोई बुलाए नहीं वहाँ भी तो नहीं जा सकती। एक दिन अचानक देवर लेने आ गया। उसे कुछ तसल्ली हो गई। दरअसल गौरव के ऑफिस में कुछ जरूरी कागजात पर साइन करने के लिए रोहिणी को बुलाया गया था। रोहिणी उसी दिन ससुराल के लिए लौट गई। माँ या भाई भाभी किसी ने भी उसे दोबारा आने को नहीं कहा। रोहिणी का दिल अंदर ही अंदर टुकड़े टुकड़े हो गया। इसी मायके के लिए वह कैसी उतावली रहा करती थी। ससुराल में भी जाकर मन को शांति ना मिली। 3-4 दिन ससुर के साथ गौरव के ऑफिस जाने में बीत गए। जो पैसा मिला उस पैसों की रोहिणी की नाम की एफडी बनवा दी गई। पहले सास और बहू मिलकर घर के काम पूरे कर लिया करती थी। शाम को देवरानी भी साथ देती थी। अब सास एकदम कमजोर हो गई थी। बातचीत भी कम ही करती। ससुर सारा दिन अखबार या टीवी देख समय बिताते। देवर देवरानी सुबह से गए शाम को घर आते। देवरानी रसोई में आकर रोहिणी का हाथ बटाती। वह अपनी स्कूल की दिनचर्या, सहकर्मियों के साथ की गई बातचीत, बच्चों की मासूम शरारतों के बारे में बताती रहती। रोहिणी के पास तो कुछ भी नहीं होता बताने को। वह मन मसोस कर काम में लगी रहती। सोचती एक बच्चा ही होता तो जिंदगी कट जाती। अब सास तो शारीरिक कमजोरी की वजह से कहीं आती जाती नहीं थी। घर में ही सोच में पड़ी रहती। किसी विशेष दिन या त्योहार पर रोहिणी ही परिवार की ओर से मंदिर में चढ़ावा, दान आदि देने जाने लगी। एक दिन रोहिणी ने सुना कि मंदिर में एक बहुत पहुँचे हुए साधु महाराज 10 दिन के लिए आने वाले हैं। वह कई सालों में से किसी घने अरण्य में तपस्या में लीन थे। उन्हें शुद्धि प्राप्त हो गई है। अब वे मानव कल्याण हेतु विभिन्न मंदिरों में जाकर प्रवचन देंगे और भक्तों की समस्याओं का निदान करेंगे। यह सुन रोहिणी को मानो राह मिल गई। उसने सोचा साधु महाराज से अपने कष्टों के निवारण के लिए उपाय पूछेगी। अगले दिन रोहिणी ने जल्द ही घर के काम निपटा लिए और वह मंदिर में जाकर साधु महाराज के दर्शन के लिए खड़ी हो गई। कुछ ही देर में एक फूलों से सजी जीप अपने अनुयायियों के साथ एक युवा साधु उतरे।
उनके उतरते ही वहां खड़ी भीड़ ने फूलों की वर्षा के साथ गगनभेदी जय जयकार से पूरा इलाका गुंजित कर दिया। मंदिर के अन्य सेवक जनों ने उन्हें बड़े सम्मान से अंदर ले जाकर एक ऊंची गद्दी पर विराजमान करा दिया। रोहिणी भी भीड़ में धक्के खाती अंदर जा श्रद्धालुओं के साथ साधु महाराज के सामने नीचे बिछी दरी पर जा बैठी। एक लोटा ताजा जूस पीकर साधु महाराज ने अपना प्रवचन देना आरंभ किया। बीच बीच में वे भजन भी गाते जिसमें जनता उनका अनुकरण करती। रोहिणी तो साधु महाराज के बिल्कुल सामने बैठी थी। वह तो ऐसी मंत्रमुग्ध हुई कि आंखों से अविरल आंसू बह निकले। प्रसाद ले अभिभूत सी घर पहुंची। बहुत दिनों बाद आज ना जाने कैसे वह सास ससुर से बोली, आप दोनों का खाना लगा दूं? दोनों ने हैरानी से हामी भर दी। गौरव की मृत्यु के बाद रोहिणी एकदम चुप हो गई थी। घर में किसी से बात नहीं करती, बेमन से खाना बना अपने कमरे में चली जाती। देवर देवरानी अपने काम पर चले जाते। दोपहर को ससुर कांपते हाथों से खाना गरम कर पत्नी को देते और खुद भी खा लेते। रोहिणी बहुत कम खाना खाती, कभी कोई फल, कभी दही या छाछ पी लेती। उसकी भूख मानो खत्म सी हो गई थी। उसने जल्दी से खाना गरम किया और दोनों की थालियां लगा लाई। यही नहीं, पास बैठकर मंदिर में सुने प्रवचन के बारे में भी बताने लगी। सास ससुर दोनों ने सांत्वना की सांस ली। चलो, अच्छा हुआ बहू का किसी और ध्यान तो लगा। वे इतने नए एवं उच्च विचारों के नहीं थे कि बहू की दूसरी शादी के बारे में सोचते अथवा आगे पढ़ाई करवाने की सोचते। राजस्थान की परंपरागत रूढ़िवादी परिवार के थे जो इतना जानते थे कि पति की मृत्यु के साथ उसकी पत्नी का जीवन भी खत्म हो गया। पति की आत्मा की शांति हेतु आए दिन व्रत अनुष्ठान चलते रहे। बहू का पूजा पाठ में रुझान देखकर दोनों ने उसकी प्रशंसा करते हुए रोज समय पर मंदिर जाने की सलाह दी। अब रोहिणी का उत्साह बढ़ गया। अगले दिन उतावली हो समय से पहले ही मंदिर में जा बैठी। साधु महाराज पुजारी के साथ जब प्रवचन हॉल में पधारे तो उनकी नज़र गद्दी के ठीक सामने अकेली बैठी रोहिणी पर पड़ी। श्वेत वस्त्र, सूनी मांग, सूनी कलाइयाँ देख उन्हें समझते देर न लगी कि कोई विधवा है। वे धीमे स्वर में पुजारी से रोहिणी का सारा परिचय पता कर आंखें बंद कर गद्दी पर विराजमान हो गए। देखते देखते हॉल खचाखच भर गया। प्रवचन के बीच आज उन्होंने एक ऐसा भजन गाने के लिए चुना जब कृष्ण गोपियों से दूर चले जाते हैं, गोपियाँ उनके विरह में रोती हुई गाती है, आन मिलो श्याम सावरे, वन में अकेले राधा खोई खोई फिरे। लोग स्वर से स्वर मिलाने लगे। रोहिणी की आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। अंत में प्रसाद वितरण के बाद लोग चले गए तो रोहिणी भी उठ खड़ी हुई। अचानक उसने देखा साधु महाराज उसे रोकने की संकेत कर रहे हैं। वह असमंजस में इधर उधर देख खड़ी हो गई। साधु महाराज ने उसे अपनी गद्दी के पास बुलाकर बैठने को कहा। डरती सकुचाती रोहिणी बैठ गई तो उन्होंने रोहिणी के बारे में जो पुजारी से जानकारी हासिल की थी सब अपने ज्योतिष ज्ञान के आधार पर रोहिणी को कह डाली। भोली रोहिणी हैरान हो उठी, उनके कदमों पर लौट गई, बोली, यह सब सत्य है। साधु महाराज जी ने कहा, जब मैं पूजा के समय गहरे ध्यान में था तो एक फौजी मुझे ध्यानावस्था में दिखाई देता है, मानो कुछ कहना चाहता हो। अब समझ में आया, वह तुम्हारी शहीद पति ही है जो मेरे ध्यान ज्ञान के जरिए कोई संदेश देना चाहता है। कल जब मैं ध्यान में बैठूंगा तो उससे पूछूंगा। भोली भाली रोहिणी उसके शब्द जाल में फंसती गई। रोहिणी ने साधु के पैर पकड़ लिए और बोली, महाराज मेरा कल्याण करो। साधु महाराज ने उसे हिदायत दी, देवी ध्यान रखना, यह बात हमेशा गुप्त रखना, वरना मेरी ज्ञान ध्यान शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। मैं फिर तुम्हारे लिए कुछ ना कर पाऊंगा। जाओ, अब घर जाओ। प्रसाद लेकर रोहिणी घर पहुंची। उसने सास ससुर को बड़े आदर से खाना परोसा।
गौरव की शहादत के बाद वह अवसाद की ओर चली गई थी। अब खुद ही उससे निकलने लगी है। इसका कारण मंदिर जाना, पूजा पाठ में मन लगाना ही समझा गया। दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन प्रवचन के बाद साधु महाराज ने एकांत में रोहिणी को बुलाया और कहा, मुझे साधना के दौरान तुम्हारे पति ने दर्शन दिए। उसने कहा, मैं रोहिणी को इस तरह अकेला असहाय अवस्था में छोड़ आया था। अब मैं फिर उसी घर में जन्म लेकर रोहिणी का दुख दूर करूंगा। परम मूर्खा और भावुक रोहिणी पाखंडी साधु महाराज की बातें सुनकर आंसुओं में डूब गई। साधु महाराज ने आगे कहा, पर उसे दोबारा उसी घर में जन्म लेने से बुरी शक्तियां रोक रही है। उसके लिए मुझे बड़ी पूजा, यज्ञ, साधना करनी पड़ेगी। इस सब के लिए बहुत धन की जरूरत है, जो तुम जानती हो हम साधु योगियों के पास नहीं होता। अगर तुम कुछ मदद करो तो तुम्हारे पति का पुनर्जन्म लेना संभव हो सकता है। यह सुन रोहिणी गहरी सोच में डूब गई। रोहिणी को इस तरह चुप देख साधु बोले, नहीं नहीं, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तो रहने दो। मैं तो तुम्हारे पति की भटकती आत्मा की शांति के बारे में सोच रहा था। रोहिणी को पता था 4-5 हजार रुपये उसकी अलमारी में रखे हैं, या फिर खानदानी गहने जो देवर की शादी के समय निकाले गए थे। कुछ व्यस्तता और बाद में गौरव की मृत्यु के बाद किसी को बैंक में रखवाने की सुध बुध ना रही। रोहिणी ने सोचा, पति ही नहीं तो गहने किस काम के। यह सोचकर बोली, महाराज, रुपये तो नहीं पर कुछ गहने हैं, वह ला सकती हूँ क्या? मक्कार सन्यासी बोला, अरे जेवर से तो बहुत दिक्कत हो जाएंगी, पर क्या करूँ बेटी, तुम्हें असहाय भी नहीं छोड़ना चाहता। चलो, कल सवेरे 8 बजे मैं यहाँ से प्रस्थान करूँगा। तुम जो देना चाहती हो चुपचाप यहीं दे जाना। रोहिणी पूरी रात करवट बदलती रही। उसे सवेरे का इंतजार था। उसने रात को एक ही गुत्थी नुमा थैली में सारे गहने और 4 हजार रुपये रख लिए थे। वह पाखंडी साधु महाराज से इतनी प्रभावित थी कि इस सब का परिणाम क्या होगा एक बार भी नहीं सोचा। सवेरे उठ जल्दी से काम पूरा कर साधु को विदा देने मंदिर पहुंच गई। साधु महाराज जीप में बैठ चुके थे। रोहिणी घबरा गई। वह बिना सोचे समझे भीड़ को चीरती हुई जीप के पास पहुंच गई और पैरों में पोटली रख पैर छू बाहर निकल आई। रोहिणी, उसके दिमाग में साधु ने जो बातें भरी थी वे घर बना चुकी थी। रात रात भर वह गहरी सोच में डूबी रहती। कुछ दिनों बाद ही एक दिन देवरानी को चक्कर और उल्टियां आ रही थी। डॉक्टर ने मुआयना करके 2 माह की गर्भ की सूचना दी। घर में थोड़ी सी खुशी की लहर घूम गई। रोहिणी की खुशी का ठिकाना ना रहा। वह समझी साधु की साधना का फल है। वह दिन रात देवरानी की सेवा में लग गई। सभी संतुष्ट थे। 9वें महीने में रोहिणी की देवरानी दीप्ति ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। घर में छाई मुर्दनी धीरे धीरे तरोहित होती गई। जहाँ तक रोहिणी का सवाल, उसमें अलग सा परिवर्तन आ गया था। अब देवरानी से उसका ध्यान हटकर सारा ध्यान बच्चे की ओर लग गया था। दीप्ति को भी देखभाल की जरूरत थी। रोहिणी सारा दिन बच्चे को गोद में लिए बैठी रहती। कभी मालिश करती, कभी स्नान करवा के डेटॉल में उसके कपड़े धोकर डालती। बच्चा दूध के लिए रोता तो जाकर दीप्ति को देती। दीप्ति को अब खलने लगा था। दीप्ति ने 6 महीने की मैटरनिटी लीव ने ले रखी थी। अब वह चलने फिरने लगी थी। अपने बच्चे का काम करना चाहती थी, पर रोहिणी उसे मौका नहीं देती। किचन का काम अधूरा पड़ा रहता। चाय नाश्ता लंच का कुछ समय नहीं रहा था। सबकी प्रश्नवाचक निगाहें रोहिणी पर उठने लगी। कुछ समय तो परिवार वाले रोहिणी में आए इस बदलाव का कारण जानने की कोशिश करते रहे, लेकिन किसी नतीजे पर ना पहुंच पा रहे थे। मान लिया नवजात बच्चे के काम पर उसे संतुष्टि मिलती थी, पर अब वह अपनी देवरानी दीप्ति के मां बनने की खुशियों में बाधा बन रही थी। एक दिन तो हद ही हो गई। रोहिणी किचन का सारा काम अधूरा छोड़ बच्चे को ले मंदिर चली गई।
बच्चा भूख के मारे रोने लगा, पर वह पूरे मंदिर परिसर की परिक्रमा करती रही। दीप्ति कर निकली तो बच्चा नदारद, वह घबरा गई। सभी लोग रोहिणी और बच्चे को खोजने लगे। करीब आधे घंटे बाद रोहिणी भूख से बिलबिलाते रोते बच्चे को लेकर जब घर आई तो दीप्ति, जो सदैव जेठानी की इज्जत करती थी, उनके ऊपर हुए वैधव्य के बृहस्पति के कारण ऊंची आवाज में बात ना करती थी, गुस्से में फट पड़ी। उसने रोहिणी की गोद से बच्चा छीनते हुए खरी खोटी सुना डाली। रोहिणी को यह उम्मीद नहीं थी, वह स्तब्ध रह गई। दीप्ति ने चिल्लाकर कहा कि आज के बाद आप मेरे बच्चे को हाथ नहीं लगाएं। यह सुन रोहिणी के दिमाग में पाखंडी साधु की बात याद आई। जब तुम्हारा पति पुनर्जन्म लेगा तो बहुत लोग उसे तुमसे दूर करने का प्रयास करेंगे। तुम हिम्मत ना हारना। अब रोहिणी का दिमाग गुस्से से भर गया। वह चिल्लाने लगी, किसका बच्चा? कौन सा बच्चा? यह बच्चा मेरे पति गौरव है, जिन्होंने इस घर में पुनर्जन्म लिया है। यह मेरा बच्चा है, मेरा रहेगा। यह कहकर वह बच्चे को छीनने लगी। घर वालों ने बड़ी कठिनाई से दोनों को अलग अलग किया। सारे परिवार में खुलबुली मच गई। सब दीप्ति को समझाने लगे, रोहिणी की ओर से माफ़ी मांगने लगे। दीप्ति समझदार लड़की थी, वह ससुराल वालों की आज्ञा की अवहेलना नहीं करना चाहती थी, सो चुप्पी लगा गई। रोहिणी दीप्ति की इस घोषणा से सतर्क हो गई। उसके दिमाग में साधु ने जो बातें भरी थी वे घर बना चुकी थी। रात रात भर वह गहरी सोच में डूबी रहती। उसके दिमाग में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। वह दिमागी रुग्णता की शिकार हो गई। एक दिन सास ससुर किसी आयोजन में गए हुए थे। सौरभ ऑफिस गया था। दीप्ति बच्चे को पालने में सुलाकर नहाने चली गई। रोहिणी ने मौका पा एक बैग में कुछ कपड़े, दूध की बोतल रखी। कुछ रुपये उसके पास थे। वह बच्चे को एक चादर में लपेटकर दबे पांव घर से निकल गई। उसे स्वयं पता नहीं था कि कहाँ जाना है। सामने जाते हुए ऑटो को रोक स्टेशन चलने को कह दिया। स्टेशन आने पर हरिद्वार का टिकट ले लोगों से पूछती पूछती प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ गई। उसने साधु महाराज के मुंह से हरिद्वार ऋषिकेश का नाम बार बार सुना था। उधर दीप्ति ने जब घर में बच्चे और रोहिणी को ना देखा तो उसे रोहिणी की सारी योजना समझ आ गई। उसने बिना समय गवाए पुलिस स्टेशन जाकर बच्चे और रोहिणी की फोटो देकर सारी बात बताई। पुलिस सक्रिय हो गई। उसने फिर पति, सास ससुर, रोहिणी के मायके में सबको सूचित किया। देखते देखते पुलिस ने बस अड्डे, टैक्सी स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर खबर व फोटो भिजवा दी। दीप्ति की सूझबूझ और पुलिस की दौड़ भाग से रोहिणी को हरिद्वार जाने वाली गाड़ी के प्लेटफॉर्म से पकड़ लिया गया। रोहिणी ने पुलिस को देख हंगामा कर दिया। वह किसी तरह भी बच्चा सौंपने को तैयार नहीं थी। उसने एक ही रट लगा रखी थी, यह मेरा गौरव है। साधु महाराज की तपस्या के बल पर मुझे वापस मिला है। जबरन लेडी कांस्टेबल ने बच्चे को उसकी पकड़ से छुटकारा दिलवाया। रोहिणी अनगरल प्रलाप करते हुए बेहोश हो गई। लगभग 1 महीने तक रोहिणी का मानसिक रोगों के अस्पताल में इलाज हुआ। डॉक्टरों की स्नेहपूर्ण काउंसलिंग से उसे वास्तविकता से रूबरू करवाया गया। धीरे धीरे उसे अपनी नासमझी का भान हुआ। ससुराल वालों को जब रोहिणी द्वारा गहने देने की बात पता चली तो सब स्तब्ध रह गए। रोहिणी की नाजुक हालत को देख वे सब खून का घूंट पीकर रह गए। सौरभ ने मंदिर जाकर उस पाखंडी साधु की काली करतूत को सबसे अवगत कराया। किसी के मोबाइल में साधु की प्रवचन करते समय की फोटो थी। उसने प्रिंट आउट निकलवा पुलिस स्टेशन में देकर गहने लूटने की घटना बनाकर रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस एक बार फिर अपने काम में जुट गई। अब रोहिणी बहुत शर्मिंदा थी। वह नए सेशन में एडमिशन लेकर आगे पढ़ना चाहती थी।
इसके लिए उसने डरते डरते सास ससुर से कहा। वे दोनों पहले ही उसकी नासमझी से नाखुश थे। पहले तो उन्होंने गहने गंवाने के कारण रोहिणी को खरी खोटी सुनाई। उसके बाद कॉलेज में एडमिशन की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। रोहिणी एक बार फिर निराशा के अंधकार में डूब गई। उस दिन छुट्टी होने के कारण सौरभ घर पर ही था। रोहिणी का पढ़ाई का प्रस्ताव रखना, माता पिता द्वारा खारिज करना, ये सब बातें सौरभ सुन रहा था। वह नए जमाने की क्रांतिकारी विचारों का युवक था। गौरव केवल उसका भाई ही नहीं, पक्का दोस्त भी था। उसे यह सब नागवार गुजरा। वह रोहिणी भाभी की पीड़ा और अकेलेपन से वाकिफ था। वह भाभी के भविष्य को सुधारने के लिए कुछ करना चाहता था। अचानक ऐसा संजोग बना कि उसे रोहिणी को इस घोर निराशा से बाहर निकालने का मौका हाथ लगा। सौरभ का एक दोस्त अखिल था, जिसकी पत्नी अचानक प्रसव के समय एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देकर चल बसी। पति पर तो दुख और मुसीबत का मानो पहाड़ ही टूट गया। घर में कोई नहीं था जो बच्ची को संभाल लेता। बच्ची को जब तक कोई संभालने वाला ना मिल जाता, नर्स उसे संभाल रही थी। उसने दोस्त से अपनी रोहिणी भाभी के लिए पूछा। दोस्त अखिल ने तुरंत हामी भर दी। वह सौरभ का शुक्रिया करते नहीं थक रहा था, पर इसमें भी सौरभ को एक आशंका थी कि रोहिणी को उस बिना माँ की बच्ची को संभालने की अनुमति उसके रूढ़िवादी माता पिता की ओर से मिलेगी या नहीं। दूसरी समस्या यह थी कि रोहिणी और उसके परिवार वालों को बच्ची संभालने के लिए अखिल के घर जाकर रहना मान्य होगा या नहीं। पहली समस्या का हल तो निकल गया। रोहिणी को बच्ची संभालने की अनुमति तो मिल गई, पर रोहिणी और परिवार को अखिल के घर जाकर रहना मान्य नहीं था। माता पिता की तैयारियों में भी बल पड़ गए। ससुराल और मायके में सौरभ एकमात्र हितैषी था, इसलिए गौरव को भी खरी खोटी सुननी पड़ी। खैर, रोहिणी बच्ची को लेकर आ तो गई, पर घर के कामों के चलते बच्ची को संभाल नहीं पा रही थी। घर में हर समय दो दो बच्चों के काम, उनके रोने के शोरगुल के कारण काम काज में लापरवाही होते देख सौरभ ने एक घरेलू हेल्पर रख ली। रोहिणी ने देखा कि सभी का ध्यान सौरभ के बेटे की ओर था। बच्ची की उपेक्षा हो रही थी। बच्ची रोती रहती, रोहिणी काम में लगी रहती, हेल्पर भी दूसरे के काम करती रहती, उसकी बात पर ध्यान नहीं देती थी। रोहिणी को बच्ची से बहुत लगाव हो गया था। अब उसने हिम्मत करके बच्ची की केयर टेकर के रूप में अखिल के घर रहने का फैसला कर लिया। अखिल एक शरीफ और समझदार लड़का था। घर भर के ऐतराज के बावजूद सौरभ रोहिणी को अखिल के घर ले गया। अखिल सवेरे ही ऑफिस निकल जाता, शाम को आकर थोड़ी देर अपनी बच्ची से खेलता। जब वह सो जाती तो रोहिणी उसे अपने कमरे में ले जाती। रोहिणी के कुशल हाथों ने अखिल के अस्त व्यस्त घर को संभाल लिया। बच्ची को पिता का भी भरपूर प्यार मिलने लगा। रोहिणी संतुष्ट थी। वह दिल की गहराइयों से बच्ची को प्यार करने लगी थी। देखते देखते बच्ची 5 साल की हो गई। बच्ची के 5वें जन्मदिन पर सौरभ ने अखिल से मिलकर एक योजना बनाई। अखिल रोहिणी के लिए गुलाबी साड़ी और चूड़ियाँ लाया और बोला, रोहिणी जी, इन 5 सालों में आपने मेरे घर और बच्ची के लिए इतना कुछ किया जिसका मैं उपकार जीवन भर नहीं उतार सकता। क्षमा चाहता हूँ। मेरे घर और बच्ची को आपने जैसे संभाला, वह कोई अपने घर का सदस्य ही संभाल सकता है। मैं आपको केयर टेकर ना मानकर बहुत ऊंचा दर्जा देता हूँ। आप भी आज इस समाज की वर्जनाओं को तोड़कर चाहे तो इस साड़ी और चूड़ियों को पहनकर मेरे मन की बात मान सकती हैं। अब मैं आपको अपने जीवन साथी के रूप में देखकर समाज के रूढ़िवादी बंधनों को तोड़ना चाहता हूँ। अगर आपको मंजूर नहीं
तो कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। बच्ची 5 साल की हो चुकी है, मैं इसे हॉस्टल में भेजने का इंतजाम कर लूँगा। रोहिणी भी जिंदगी के इतने कटु अनुभव डोल चुकी थी कि और कुछ सहने की हिम्मत ना थी। अखिल की सज्जनता, सादगी और चरित्र की महानता वह परख चुकी थी। उसे भी इस घर और बच्ची के साथ अखिल से भी मोह हो चुका था। उसके मन में खुशी की एक लहर सी उठी। अगले दिन बच्ची के जन्मदिन की शाम को रोहिणी ने पूरे घर को सजाकर अखिल की दी गुलाबी साड़ी और चूड़ियां पहन ली। मेहमानों के आने से पहले घर में यह गाना गूंजने लगा। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। अखिल केक लेकर आया तो रोहिणी का यह बदला रूप देख आश्चर्य और खुशी में डूब गया। उसने खुशी से बच्ची को गोद में उठा गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। रोहिणी ने जब उसे ऐसा करते देखा तो भागते हुए आई, बोली, अरे मेरी बच्ची को चक्कर आ जाएंगे, और दोनों जोर से हंस पड़े। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।